नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12 प्राविधिक कला की बी का सममिति चित्र, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस टॉपिक की रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। सर्वप्रथम हमें एक स्केल लेना है और स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के उपरांत हमें एक आवश्यकता है एक चांदे की, तो चांदा लेना है और चांदा लेने के बाद इस तरह उसको यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद सबसे पहला काम हमें यहाँ पर ये करना होगा कि जो इसका मिडिल पॉइंट है, एक निशान तो हम यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद 90 डिग्री पर एक निशान लगाएंगे, इसके बाद हम एक 30 डिग्री पर निशान लगाएंगे और इधर से 30 डिग्री पर भी एक निशान लगा देंगे। इतना करने के बाद फिर से हमें अपना स्केल ले लेना है और मिडिल पॉइंट से इन सभी निशानों को हमें यहाँ पर मिला देना है, पर हमें हल्की रेखा का ही प्रयोग यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। अब इसके बाद हम 30 से इसको मिला देंगे, क्योंकि जितना आप ज़्यादा साफ बनाओगे उतने नंबर कटने के चांसेस हमारे यहाँ पर कम होंगे। प्राविधिक कला में नंबर काफ़ी कटते हैं, तो आपको यहाँ पर सावधानी दिखानी होगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसा कि अभी हमने देखा कि लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसको रखना है और 7 सेंटीमीटर के एक सेंटीमीटर के अंतराल पर 7 निशान लगाने हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पाँचवा निशान और एक छठवां निशान और एक सातवां निशान। इसकी चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इधर हम लगाएंगे 4 निशान। ठीक है, चौड़ाई को रिप्रेजेंट कौन सी करेगी लाइन, ये वाली करेगी। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान। ठीक है, 4 निशान हो गए। इसी प्रकार से हमें इधर भी एक निशान लगाना है और केवल एक निशान यहाँ पर लगाना होगा। अब इसके बाद हमें इसके पैरेलल इन सभी निशानों से एक लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने के लिए हम प्रयोग करेंगे सेट स्क्वायर का, क्योंकि सेट स्क्वायर से एकदम पैरेलल लाइन हमारी निकल के आती हैं। क्योंकि आप अंदाजे से लगाओगे तो लाइन कहीं ना कहीं वेरिएंट करेगी, कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, जिससे आपकी जो सममिति चित्र है वो बिगड़ जाता है, क्लियर निकल के नहीं आ पाता। और चेक करने वाला काफ़ी होशियार होता है, तो कहीं भी आपकी लाइन टेढ़ी नज़र आती है तो वो आपके नंबर काट देता है। तो बहुत आराम से आप इसका प्रयोग करेंगे। सेट स्क्वायर चलाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे। और फिर भी कोई समस्या आए तो हम तो हैं ही आपके लिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इधर से हमने 4 रेखाएं खींच ली हैं। इसी प्रकार से जो मोटाई वाली लाइन है वहाँ पर भी हमें एक लाइन खींच लेनी है। इतना होने के उपरांत हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो अंतिम लाइन है उस पर भी हमें 7वां निशान लगाने होंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पाँचवा निशान, छठवां निशान और एक 7वां निशान। और ये उससे पहली वाली लाइन है, उसके 8वें अंतराल पर एक निशान लगाया जाता है, तो सीधे 8वें पे हम एक निशान लगा देंगे। और जो हमारी मोटाई वाली लाइन है उस पर भी 7वां निशान लगाए जाते हैं 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पाँचवा निशान, छठवां निशान और एक 7वां निशान। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका जो पहला निशान है इसके पहले निशान से हमें इसको मिला देना है। तो चलिए मिला लेते हैं। बहुत आराम से मिलाएंगे, हल्की रेखाओं का प्रयोग करते हुए मिलाएंगे। पहला इसे पहला मिल गया। इसी प्रकार हम देखें तो हमें क्या करना है, अब दूसरे से दूसरे को मिलाना है, तीसरे से तीसरे को मिलाना है, चौथे से चौथे को मिलाना है, 5वें से 5वें को मिलाना है, छठे से छठवें को मिलाना है। एक एक प्रोसेस हम आपके सामने करेंगे जिससे कोई भी आपको दिक्कत ना आए। कोई भी टॉपिक हम स्किप यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इतना मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके पहले से इसका पहला निशान मिलाएंगे, दूसरे से दूसरा मिलाएंगे, तीसरे से तीसरा मिलाएंगे, चौथे से चौथा मिलाएंगे, 5वें से 5वां मिलाएंगे, छठवें से छठवां मिलाएंगे और 7वें से 7वां मिलाएंगे। इसके बाद जो हमने 8वां पॉइंट दिया था
इसके 7वें को और इसके 8वें को आपस में आप मिला देंगे और अंत में इन दोनों पॉइंटों को भी आप यहाँ पर मिला देने वाले हैं। इतना काम हमारे यहाँ पे हो चुका है। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब इसके बाद हमें एक काम और करना है, इसका जो पॉइंट है इसके इस पॉइंट से मिलाना है, जिससे हमारा पूरा आधार तैयार हो जाए। इसके सममिति को बनाने के लिए इसके इससे मिलाएंगे, तो यहाँ पे हमारा पूरा आधार बन के तैयार हो चुका है। अब जो बी हमारा होता है वो कैसा होता है, बी होता है हमारा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात तो फिक्स हो गई हमारे लिए, क्या बात फिक्स हो गई कि जो हमारी ये वाली रेखा है ये तो पूरी आएगी ही आएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा हाईलाइटेड कर देंगे, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है। थोड़ा डार्क आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हमने डार्क कर दिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ऊपर से एक ब्लॉक छोड़ना है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक की रेखा खींचनी है। हम इसके लिए पेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वीडियो में आपको देखने में समस्याएं आएंगी, कठिनाई आएंगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पेन का। लेकिन आपको अपने पेपर में पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, हम इसलिए कर रहे हैं जिससे वीडियो में आपको क्लियर दिख जाए। तो एक यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे हम, और इसके बाद एक ब्लॉक छोड़ेंगे, और एक ब्लॉक छोड़ने के बाद हम जो है यहाँ से यहाँ तक भी मिला देंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है अब आपको, ठीक है। और इस वाली लाइन को भी हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए बी की जो शेप है इसके लिए हमें आगे बढ़ाना होगा। तो आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, तो एक एक खाने तो आप यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर इस तरह से एक खाना हमारा यहाँ बढ़ गया और एक खाना हमारा क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह से एक खाना हम बढ़ा देंगे इस जगह पर और एक खाना हम बढ़ा देंगे इस जगह पर। इसी तरह से हम आपको ए से लेके जेड तक के जितने भी हैं पूरे यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर गोला बनाना है, एक सर्कल टाइप बनाना होगा, तो मिडल पॉइंट कहाँ रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे। तो छोड़ो गोलाई बनाएंगे, बहुत आराम से गोलाई बनाने वाले हैं हम इसकी। इस तरह से घुमाते हुए हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। बहुत आराम से करना, जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ज़्यादा आपका बैटर बनेगा, ठीक है। हमारा बी की शेप निकल के आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से इसके लिए हम बनाएंगे, इसको भी घुमा देंगे हम, ठीक है। तो बी का इतना हिस्सा हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे वाली जो लाइन है उससे भी तो हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। तो इसके लिए करीबन हमें 2.5 पॉइंट आगे चलना होगा। 2.5 पॉइंट का मतलब क्या हो गया हमारा, देखिए यूँ लिया और करीबन हम इतना आगे चलेंगे, 1 2 और ये 2.5 ब्लॉक हमारा इस जगह पर है, तो यहाँ पर हम इसको बढ़ा देंगे, जिससे इसका क्या आएगा, 3D रूप निकल के आ जाने वाला है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी 2.5 कदम आगे चलेंगे। अप्रॉक्सीमेट 2.5 होता है, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और इसका मिडिल पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, मिडिल पॉइंट हमारा इसी के सापेक्ष रहेगा इस जगह पर, और इसका मिडिल पॉइंट इसी के सापेक्ष रहने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इसका जो टचिंग पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंटों के बीच में इस जगह पर हमारा होगा। तो पेंसिल उठा लेनी है अब हमें, और पेंसिल उठा के थोड़ी थोड़ी टर्निंग इसकी स्टार्ट करनी है। जो टर्निंग हो गई, इसके बाद ये टर्निंग मिल गई इसके साथ में। अब इसके बाद हमें इसको घुमाना है और इसकी टर्निंग मिलेगी हमारी नीचे जाके इस जगह पर, और थोड़ा इसको बेटर कर लेंगे, क्योंकि जितना आप बेटर करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद यहाँ पर रहने वाला है। तो इतना कर लिया हमने। अब इसको हमें करना है डार्क, तो चलिए डार्क कर लेते हैं। और इसके अलावा किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आए प्राविधिक कला के में, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इतना शेप क्या आ चुका है, निकल के आ चुका है। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे एक काम और करना है। ऊपर से भी हमें 3D शेप देनी है, तो ऊपर से 3D शेप देने के लिए हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ा लेते हैं, 2.5 कदम के आसपास इसको भी हमें आगे बढ़ाना होगा, इतना लगभग। और इतना बढ़ाने के बाद इसकी जो टर्निंग पॉइंट बनेगी अप्रॉक्सीमेट आप यहाँ पे मान सकते हो इस जगह पर। तो इसको घुमाते हुए हमें इस पे लेके आना है। तो चलिए इस पे घुमाते हुए ले आते हैं और अच्छे से घुमाएंगे थोड़ा
इस जगह से घुमाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे घूम के आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर एक काम ये करना है कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, इस जगह पर, इस जगह के पॉइंट को हमें इस जगह पे घुमाते हुए लाना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे घुमाते हुए लिया है और इसको क्या करेंगे, थोड़ा यूँ करके डार्क कर देंगे। ठीक है, अब जब इस पर हम शेडिंग करेंगे तो आपको एकदम क्लियर नज़र आने लग जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से इसको घुमाते हुए लाएंगे और इसको हम थोड़ा इस तरह से डार्क कर देंगे। अब बात आती है भाई इसकी शेडिंग, इसको और थोड़ा बेटर करने का प्रयास करते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर नज़र आए। इसको यहाँ तक मिला दीजिए। ठीक है, काफ़ी है। अब इसको हम करेंगे हाईलाइटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारी यहाँ पे शेडिंग पूरी बन के आ चुकी है। अब लास्ट में हमें एक काम करना होगा कि यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी होगी। 7 सेंटीमीटर, आप चाहें तो बीच में गैपिंग देके भी लिख सकते हैं। इसके बाद गैपिंग का मतलब क्या होता है, इस तरह से 4 सेंटीमीटर, दोनों ही तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इधर की तरफ से 1 सेंटीमीटर। इसी के साथ ही टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट होता है।